नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे हिस्से पर बात करने वाले हैं जो हर नागरिक के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है, और वो हैं हमारे मूल अधिकार। तो चलिए इस कवच को और करीब से जानने और समझने का ये सफर शुरू करते हैं। देखिए, ये कोई आम अधिकार नहीं है। ये वो बुनियाद है जिस पे किसी भी इंसान का पूरा विकास, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक, राजनीतिक या नैतिक, टिका होता है। असल में ये व्यक्तिगत आज़ादी की हिफाजत करते हैं और एक सम्मान के साथ जीने का हक पक्का करते हैं। तो एक सवाल मन में आता है कि ये सुरक्षा कवच आखिर हमें बचाता किससे है? किसकी ताकत के सामने ये हमारी ढाल बनकर खड़ा होता है? और जवाब है राज्य। पर रुकिए, जब हम राज्य कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ दिल्ली या राज्यों की सरकारें नहीं है। संविधान के आर्टिकल 12 के हिसाब से इसमें संसद, राज्यों की विधानसभाएं, नगरपालिकाएं, पंचायतें और यहां तक कि ओएनजीसी या सेल जैसी सरकारी एजेंसियां भी राज्य की परिभाषा में ही आती हैं। अच्छा, तो अब ये समझते हैं कि इस ढाल की नींव क्या है। हमारे अधिकारों का ये संवैधानिक आधार आखिर बना कैसे है? तो देखिए, ये अधिकार संविधान के पार्ट 3 में आर्टिकल्स 12 से 35 में दिए गए हैं। इस हिस्से को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसकी प्रेरणा अमेरिका के संविधान से ली गई है। और सबसे जरूरी बात, इनकी गारंटी खुद सुप्रीम कोर्ट देता है। मतलब अगर ये अधिकार कोई छीनने की कोशिश करे तो सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। पर जरा सोचिए, क्या होगा अगर कोई कानून ही इस ढाल को तोड़ने की कोशिश करने लगे? क्या हमारे संविधान ने इसके बारे में भी कुछ सोचा है? जी बिल्कुल, इसका जवाब है आर्टिकल 13, जो एक फायरवॉल की तरह काम करता है। ये साफ साफ कहता है कि कोई भी ऐसा कानून जो मूल अधिकारों से मेल नहीं खाता या उन्हें छीनता है, वो अपने आप ही खत्म माना जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो चलिए अब इस ढाल की सबसे पहली और सबसे मजबूत परत की बात करते हैं, और वो है समानता का अधिकार, जो आर्टिकल्स 14 से 18 तक फैला है। ये टेबल हमें समानता के 3 सबसे बड़े स्तंभ दिखाती है। आर्टिकल 14 कहता है कानून की नज़र में सब बराबर हैं, कोई ऊपर नहीं। आर्टिकल 15 धर्म, जाति, लिंग या जन्म की जगह के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव पर सीधी रोक लगाता है। और आर्टिकल 16 सरकारी नौकरियों में सभी को बराबर मौके देने की गारंटी देता है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। समानता की ये ढाल और आगे जाती है। आर्टिकल 17 छुआछूत जैसी एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करता है और इसे एक सजा वाला अपराध बनाता है। और आर्टिकल 18 सेना या पढ़ाई लिखाई से जुड़े सम्मानों को छोड़कर राजा महाराजाओं वाली सभी उपाधियों को खत्म कर देता है। समानता के बाद हमारे सुरक्षा कवच की जो अगली परत है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। ये वो अधिकार हैं जो असल में नागरिकों को देश में आज़ादी से जीने और अपनी मर्जी से काम करने की ताकत देते हैं। आर्टिकल 19 के अंदर हमें 6 कमाल की आज़ादियां मिलती हैं। बोलने की आज़ादी, शांति से इकट्ठा होने की आज़ादी, ग्रुप या यूनियन बनाने की आज़ादी, देश में कहीं भी घूमने फिरने की आज़ादी, कहीं भी बस जाने की आज़ादी और कोई भी काम धंधा करने की आज़ादी। सच कहें तो एक मजबूत लोकतंत्र की यही पहचान है। इतना ही नहीं, ये ढाल तब भी बचाती है जब कोई कानूनी पछड़े में फंस जाए। आर्टिकल 20 ये पक्का करता है कि किसी भी इंसान को एक जुर्म के लिए 2 बार सजा ना मिले, उसे खुद के खिलाफ गवाही देने पर मजबूर ना किया जाए और किसी ऐसे कानून से सजा ना दी जाए जो जुर्म के वक्त था ही नहीं। और अब आते हैं आर्टिकल 21 पर। यह सिर्फ सांस लेने या जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले के बाद इसका मतलब हो गया है एक गरिमापूर्ण, इज्जत वाली जिंदगी जीने का अधिकार। और इस एक अधिकार का दायरा देखिए कितना बड़ा हो गया है। प्राइवेसी का अधिकार, साफ हवा पानी का अधिकार, मुफ्त शिक्षा का अधिकार, यहाँ तक कि सिर पर छत का अधिकार भी अब आर्टिकल 21 का ही हिस्सा माना जाता है। ये दिखाता है कि हमारा संविधान कितना जीवंत है, समय के साथ बदलता है। तो चलिए अपने इस सुरक्षा कवच को पूरा करने के लिए फटाफट कुछ और जरूरी अधिकारों पर भी नजर डाल लेते हैं जो हमारी सुरक्षा को और मजबूत करते हैं। आर्टिकल 23 और 24 हमें शोषण के खिलाफ अधिकार देते हैं। मतलब इंसानों की खरीद फरोख्त, जबरदस्ती काम करवाना और 14 साल से छोटे बच्चों से खतरनाक काम करवाने पर पूरी तरह से पाबंदी है। ये हमारे समाज के सबसे कमजोर लोगों की रक्षा करता है। इसके बाद आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह हर इंसान को अपने मन की आवाज सुनने, अपने धर्म को मानने और उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी देता है। और यही भारत के सेक्युलर ढांचे की असली ताकत है।
फिर है आर्टिकल 29 और 30, जो अल्पसंख्यकों यानी माइनॉरिटीज़ के कल्चरल और एजुकेशनल अधिकारों की रक्षा करते हैं। ये उन्हें अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को बचाने और अपने स्कूल कॉलेज खोलने का हक देते हैं, जिससे हमारे देश की रंग-बिरंगी विविधता हमेशा बनी रहे। चलिए, अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। मान लीजिए ये सारे अधिकार हैं, ये ढाल भी हैं, पर अगर इस ढाल पर कोई हमला करे तो क्या होगा? उस ढाल को उठाने का तरीका क्या है? जवाब इस एक नंबर में छिपा है, 32। आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये वो महाअधिकार है जो किसी भी नागरिक को अपने मूल अधिकारों के हनन होने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की ताकत देता है। सोचिए, खुद संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इस आर्टिकल को संविधान की आत्मा और उसका दिल कहा था। और ऐसा क्यों कहा? क्योंकि यही वो अधिकार है जो बाकी सारे अधिकारों में जान डालता है, उन्हें सिर्फ किताबों के पन्नों से निकालकर असलियत में एक ताकतवर हथियार बनाता है। तो ये अधिकार सिर्फ कानून नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र की सांसें हैं, उसकी बुनियाद हैं। ये हर इंसान को एक पहचान, एक गरिमा और एक आज़ादी देते हैं। तो अब सवाल बस एक ही बचता है, क्या हम सब अपने इन अधिकारों को लेकर सच में जागरूक हैं?